हमारे दादाजी महाराज का एक नाम अन्नदाता भी है। बहुत लोग गुरु महाराज को अन्नदाता बोलते हैं, अन्न के दाता है। अन्न के दाता होने से अन्न की परिपूर्णता, और खासकर हमारे किसान भाई खूब आए हैं मालवा के, निमाड़ के, उन सब की खेती में भी खूब धनदान भगवान ने इस साल खूब दिया है। इस साल गेहूँ और फसल अच्छी हुई है, हमारी खेती में भी अच्छा हुआ। दरबार की जो हमारी खेती है तो वह अच्छा हुआ। पिछले साल कम हुआ था, गेहूँ की उपज कम हुई थी, लेकिन इस बार भगवान की दादाजी की रौदामाई कृपा से खूब किसानों को भंडार भरपूर है, खूब हुआ है। तो ये भगवान की कृपा है। और आप सब लोगों ने खूब आनंद से जो नवरात्रि मनाई, उसके लिए भगवान गुरु महाराज की कृपा है। वैसी बुद्धि सद्बुद्धि जैसे आपको गुरु महाराज ने दी है, हमेशा सद्बुद्धि बनी रहे। दूसरा हमारा ये निवेदन है कि यहाँ पे दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अपन ने खूब हवन किया है। ये चीज यहाँ नहीं, यहाँ तो रहेगी, लेकिन आप सब इसको लेके भी जाएं और ले जाके भले एक एक अध्याय करें, रोज एक एक दुर्गा सप्तशती का भी अध्याय करेंगे। और बहुत सरल है, दुर्गा सप्तशती का अध्याय पढ़ना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। महिमन वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, और विष्णु सहस्त्रनाम थोड़ा और कठिन है, पर अपन लोग गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम भी करते हैं, रोज महिमन भी करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। वैसे बहुत लोग अपने करते हैं, एक एक पार्ट में आप करेंगे तो उससे मैया की कृपा रहेगी। जो नियम पे चलेगा और जो गुरु मर्यादा में रहेगा, उसके लिए भगवान आस पास है, गुरु महाराज पास रहते हैं। अपने यहाँ दादाजी की आपको बात बताइए क्या, जो दादाजी के नाम पे दादाजी उसके काम पे, और जो अपने काम पे धाम पे, तो हम उनके काम पे, उनकी सेवा, उनका भजन, उनके बताए मार्ग पे चलेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और हमारे कार्य में जो भी उसकी निपुणता, सहजता और उसकी सरलता गुरु महाराज अपने आप करेंगे। लेकिन हम यदि अपने काम में लगेंगे तो दादाजी भी लोगों का काम करेंगे। बहुत भगत है उनके, इसलिए उनके लिए हम यदि भगवान, देखो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे से उसको जैसा मैं बताऊँ कर्म करना होगा, और प्रार्थना भी करना पड़ेगी मेरे लिए। जब वो पुकार करेगा जब भी तो मैं जाऊंगा। देखो द्रौपदी जी को जब क्षीरहरण आपको पता है, इतना सहोदरा भीम की तरफ, अर्जुन की तरफ देखा, जब भगवान नहीं पहुंचे, लेकिन जब उन सब ने आके घुमा ली, किसी ने चेहरे नीचे कर लिया, तो उसके बाद जो है जैसे हरी, तो तुरंत हरि भगवान पहुंच के भगवान कृष्ण ने चीर उसका बढ़ाया और भगवान ने चीर अटैक दी। तो कब, जब पुकारे, जब उनके भरोसे होंगे। तो हमें दादाजी के भरोसा है। दादाजी महाराज हमारे जो है समर्थ गुरु है। साईं किरणा के महाराज जी आए हैं, साईं किरणा में इतनी भगवान दादाजी की लीला हुई। ऐसे ऐसे लोगों को देखो, उसी परंपरा में हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। साईं किरणा के बहुत लोग जो है बस पगला धंधा करते थे, लेकिन बाहर से आने वाले दादाजी की जो भी इच्छा करते थे पूरी होती थी। बाहर से लोगों का सब काम होता था। एक बार किसी ने कहा दादाजी साईं किरणा, बोले यहाँ मोड़ा, जो यहाँ का जो देश है वो निर्मोही है, बोले यहाँ मोह नहीं है। तो बोले इससे हमसे भी मोह नहीं है, इसलिए इनका काम नहीं होता है। साईं किरणा के लोगों का इतना काम क्यों नहीं होता था? तो बोले ये हमसे मोह नहीं रखता, तो भगवान से मोह रखना पड़ता है। जैसे बच्चा माता पिता से मोह रखता है, मोह रख के हक भी रखता है कि ये मेरा काम को करना पड़ेगा। तो जब हम ये मानेंगे कि भगवान गुरु महाराज को हमारा करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से बच्चा जिद के आ जाए कि भाई मैं तो इस स्कूल में एडमिशन लूंगा, तो भले लोन भी लेना पड़े, लेकिन माता पिता करते हैं। तो इसी तरह से भगवान गुरु महाराज भी, यदि हमने कोई चीज इच्छा करी और ये माना कि उनको करना पड़ेगा, तो भले ही आपकी प्रारब्ध में वो चीज ना हो, लेकिन वो अपना जो भजन करते हैं गुरु महाराज, अपने प्रारब्धिक अंश का सद्गुण का आपको देके, जो उनका सत्कर्म है
वो आपकी प्रारब्ध में वो अपना देके और उसको परिपूर्ण करते हैं। तो इसी तरह से हमारे प्राण का धन भी गुरु महाराज परिपूर्ण करते हैं। धन दान में प्रारब्ध भी है, प्रारब्ध की परिपूर्ति भी गुरु महाराज करते हैं। और ये भगवान नहीं करते हैं, सदगुरु करते हैं। भगवान तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देना, जैसा आपने किया है वैसा उसका सब करना, उसी हिसाब से सब करते हैं, नियम से। लेकिन गुरु महाराज नियम में भी पहाड़ को राई और राई को पहाड़ कर दिया। हमारे एक भजन है, राई को पर्वत, पर्वत को राई, करते हैं पल में सरकार, सरकार धुनी वाले दादाजी सुनते पुकार, पुकार मेरे दादा, दादाजी सुनते पुकार। राई को पर्वत, पर्वत को राई, राई को पर्वत, पर्वत को राई, करते हैं पल में सरकार, सरकार भूमि वाले दादाजी अपार वंदे वाले, माया है तेरी अपार, अपार भूमि वाले, माया है तेरी अपार। बबरी के बेरों को खाया, हजारों विचार, विचार भूमि वाले, विचार नंदे माया है तेरी अपार, अपार भूमि वाले, माया है तेरी अपार, अपार सद्गुरु प्यारे, माया है तेरी अपार। तो देखो ये सब माया है, माया और मायापति। बस यदि मायापति का ध्यान रखोगे तो माया अपने आप आती रहेगी। मायापति होंगे तो माया कहाँ जा सकती है। भगवान विष्णु को ध्याएंगे तो लक्ष्मी जी तो आएंगे, आएंगे साथ में ही रहेंगे। विष्णु जी टूट नहीं सकती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी का स्वयं भजन करो, लेकिन विष्णु जी का भी करो। जब लक्ष्मी जी के पति का भजन, आपके पतियों की हम बड़ाई करें, अच्छा करें तो कैसा लगता है। तो उसी तरह से लक्ष्मी जी भी ये पहले भगवान, इसलिए अपन पहले विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं फिर शिव शुद्ध करते हैं। शिव शुद्ध का पाठ पहले नहीं करते, पहले अपन विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं उसके बाद शिव शुद्ध का पाठ करते हैं। तो उससे प्रसन्नता होती है। भगवान के भी अपने नियम है, उन नियम को मानेंगे और उस पर चलेंगे, उनकी कृपा होगी होगी।